Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture and this is our third lecture on some basic concepts of chemistry. पहले दो लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन तक पूरा पढ़ चुके हैं। जिन्होंने देखा है आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए देखिए कैसे क्या पढ़ाया गया है। कॉन्सेप्ट वाइज आपको बिल्कुल समझ आएगा, तो जाके जरूर देखिएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तीन चीजों के बारे में, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ डिजिट्स के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन पहला टॉपिक है हमारा आज के लेक्चर का, तो इसको हम लोग समझते हैं। साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? साइंटिफिक नोटेशन इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी डिजिट। किसी भी डिजिट को सबसे सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब कोई भी डिजिट को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उस फॉर्म को हम लोग देखते हैं। कोई भी जो भी डिजिट होगी वो अगर साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करी जाएगी तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n की फॉर्म। इस फॉर्म में हम लोग किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे एज साइंटिफिक नोटेशन, वेयर दिस कैपिटल N इज एनी नॉन जीरो any single non-zero digit। मतलब कोई भी सिंगल नॉन जीरो डिजिट होगी, ये कैपिटल N जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 9 तक सारे सिंगल नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अब ये जो स्मॉल n है जो कि 10 की पावर में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये n जो कि 10 की पावर में वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी डेसिमल कितना लेफ्ट या राइट शिफ्ट किया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल्स, ठीक है ना। शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल्स रिप्रेजेंट करता है ये। अब हम लोग देखिए एग्जांपल्स लेके इस चीज को समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमको। तो एग्जांपल पहला ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले लो, 729.45, ठीक है ना। अब ये है, ये डिजिट है, इसको हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में करना है एक्सप्रेस। तो तरीका क्या है? n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n, where n is any single non-zero digit। सिंगल non-zero digit इसमें पहली क्या है? 7 is the single non-zero digit। तो 7 के बाद पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट यहां से शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा क्योंकि सिंगल non-zero digit हमको रखनी है। तो अगर यहां से पॉइंट उठ के यहां आएगा तो 7.2945 हो जाएगा और कुछ 10 की पावर में आएगा। पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो पावर ऐड होती है, 10 की पावर में ऐड होती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 0.00000492। इसको हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा? अच्छा, यहाँ पर 10 टू द पावर भी ले लेते हैं 5, 10 टू द पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? सिंगल नॉन जीरो डिजिट पहली कौन सी है? 4। तो 4 के बाद 4 के जस्ट बाद लगेगा पॉइंट, तो ये पॉइंट उठ के जाएगा आफ्टर 4। तो ये पॉइंट जब आफ्टर 4 उठ के जाएगा तो कितने पॉइंट्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स राइट में शिफ्ट कर रहा है पॉइंट। तो 4.92 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 7, क्योंकि पॉइंट राइट में शिफ्ट कर रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी। 5 माइनस 7 पावर क्या हो जाएगी? -2। तो ये है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। ऐसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन करते हैं किसी भी
डिजिट का, ठीक है ना। अब साइंटिफिक नोटेशन में कुछ कैलकुलेशंस की बात आती है तो वो भी देख लेते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, रफ कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा। एक रफ कॉपी जरूरी है क्योंकि जो नोट्स हैं, जो मुझे देखते हैं उनको पता है नोट्स मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर प्रोवाइड करा देता हूँ। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैंने जितना पढ़ाया आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाते हैं इसी वीडियो के अंदर, आप स्क्रीनशॉट लेके उनको प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी के लिए एग्जांपल्स लगाने के लिए एक रफ कॉपी और पेन काफी है आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर नोट्स हैं भैया जरूरी। ना कुछ कैलकुलेशन होती है साइंटिफिक बेस पे। एडिशन की बात कर लेते हैं पहले। एडिशन की बात करना, अगर हम लोग कोई भी दो डिजिट्स को ऐड करेंगे, जैसे समझ लो 5.23 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 6.92 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3। तो भैया एडिशन में क्या जरूरी है? एडिशन में जरूरी हमको ये ध्यान रखना है कि जो पावर है 10 की वो सेम होनी चाहिए और ये दोनों सिंगल नॉन जीरो डिजिट्स में आने चाहिए। जैसे सेम अगर पावर हम लोग करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.23 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 0.692 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है ना। 10 टू द पावर 4 हो जाएगा कॉमन, 5.23 प्लस 0.692 इंटू 10 टू द पावर 4। आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पे 5 पॉइंट में है, यहाँ पे 0 पॉइंट में है, तो सिंगल डिजिट में ही आंसर आएगा और वही आपका साइंटिफिक नोटेशन का आंसर होगा। अब कई लोग कहेंगे भैया यहाँ पे तो आपने 3 थी तो 4 कर दी, हम लोग यहाँ भी तो 4 का 3 कर सकते हैं। तो यार ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे है 5.23, अगर इसका 4 का पावर 3 बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे 52.43 करना पड़ेगा। 52.43 एज पर साइंटिफिक नोटेशन नहीं सही है क्योंकि वहां पे सिंगल नॉन जीरो डिजिट की जरूरत होती है, इसलिए हम लोग सिंगल नॉन जीरो डिजिट को लेकर ही आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। सेम इन द केस अगर हम लोग निगेटिव लेते हैं, अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस ले लो, यहाँ पे भी माइनस ले लो, आंसर आपका सिंगल नॉन जीरो डिजिट्स में ही आना चाहिए और आएगा भी सिंगल नॉन जीरो डिजिट्स में, ठीक है। सिंगल नॉन जीरो डिजिट्स में ही आंसर आएगा। तो ये हो गई बात एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यही चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तो 10 टू द पावर जो भी है वो दोनों में सिंगल कर लेंगे, उसके बाद ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक ना। बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड डिवीजन ना, देखो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5.2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 6.1 इंटू 10 टू द पावर 7। तो किसी भी चीज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो होती हैं 10 की वो ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर तो 7 प्लस 4 हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.2 इंटू 6.1 का, ठीक है ना। तो ये अप्रॉक्स 30 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस 4 इज 11। तो ये आपका आंसर आएगा, बट ये हम लोगों का साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से नहीं, ये बात ध्यान रखना। आंसर तो ये आ गया 30 पॉइंट समथिंग, इट्स 30 पॉइंट समथिंग, बट हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से क्या लिखना है सिंगल नॉन जीरो डिजिट में। तो ये हो जाएगा भैया 3.0 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 12। समझे, समझ में आना कि क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सिंगल नॉन जीरो डिजिट का आंसर निकालना है अपने को, ठीक है ना, सिर्फ सिंगल नॉन जीरो डिजिट में। डिवीजन में भी यही होगा, अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं इन दो डिजिट्स को
डिवीजन में होगा यही सेम चीज, ठीक है ना। 5.2 इंटू 6.1, अब यहाँ पे क्या होगा, इससे इसको डिवाइड कर रहे हो तो भैया 4 माइनस 7 और माइनस हो जाती है भैया डिवीजन में। 4 माइनस 7 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3। और ये हम लोग जब डिवाइड करेंगे इस चीज को तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.1 अप्रोक्स में, ठीक है ना। 0.1 अप्रोक्स में आंसर आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा 0.1 आएगा। तो 0.1 को हम लोग को एज पर साइंटिफिक नोटेशन चेंज करना है ना। साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से हम लोग को चेंज करना है तो सिंगल नॉन जीरो डिजिट में निकालना है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर, ये डेसिमल राइट में शिफ्ट हुआ है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस 10 टू द पावर माइनस 4। ये है हमारी कुछ कैलकुलेशन ऑन साइंटिफिक नोटेशन। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी, ठीक है ना। ये हो गई हमारी साइंटिफिक नोटेशन की बात। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी पावर लेफ्ट मूव करे तो पावर क्या होती है ऐड होती है प्लस। अगर राइट मूव करे पावर तो पावर माइनस होती है। कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तब भी या फिर कभी भूल गए तो कुछ भी अगर करना है ना 0.762, अगर इसको 76.2 करना है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो। जितने डेसिमल आपको शिफ्ट करने हैं ना उतने 100 से नीचे मल्टीप्लाई, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये 76.2 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 76.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है ना। इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1 10 100 1000 जितना भी आपको शिफ्ट करना है डिजिट को, अगर याद नहीं रहता है तो। अगली बात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोगों को ये बताते हैं कि किसी भी जो भी एक्सपेरिमेंट में हमारा मेजरमेंट आ रहा है या किसी भी चीज का जो भी मेजरमेंट है उसमें किसी भी डिजिट का एक मीनिंगफुल रोल क्या होता है, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन किसी भी डिजिट का बताता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजरमेंट में कितना कोई भी डिजिट मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे रहा है उस डिजिट को लेकर। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता, इसमें पूछा जाता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं किसी भी डिजिट में, किसी भी एक्सपेरिमेंट के मेजरमेंट में या किसी भी चीज में कोई भी डिजिट दी जाएगी आपको, उसमें बताना होगा आपको कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लाई कर रहे हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास, 5 रूल्स हैं पहचानने के। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है ना, जीरो को छोड़ के जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे 23.67 it has 4 significant figures, ठीक है ना। 23.67 it has 4 significant figures. 28.93542 it has 7 significant figures, ठीक है ना। it has 7 significant figures. आप देख सकते हो मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी, ठीक है ना। वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। दूसरा रूल हमारा यह है कि zeros between 2 non-zero digits are always significant. 2 non-zero digits के बीच का जो जीरो है, 2 non-zero digits के बीच का जो जीरो है, इन 2 non-zero digits के बीच का जो जीरो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट कहलाएगा, कैसे भी करके, ठीक है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 2.0639 it has
1 2 3 4 5 significant figures, 5 significant figures, 5 significant figures, because this zero is between 2 and 6 which are non-zero digits. non-zero digits के बीच का जो जीरो है वो हमेशा significant कहलाएगा. One more example, 20, अभी कुछ और लेते हैं, 76.9205. इसमें कितने हो जाएंगे, 4 to 6. 6 significant figures are there. 6 significant figures are there. क्योंकि this zero is also between 2 and 5 which are non-zero digits. तो ये भी जीरो, जो भी जीरो होगा दो non-zero digits के बीच में, वो हमेशा significant कहलाएगा. जो भी जीरो दो non-zero digits के बीच में होगा वो significant कहलाएगा. ठीक है ना. ये हो गया हमारा दूसरा रूल. तीसरा रूल हमारा है zeros preceding to the first non-zero digit is not significant. मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो भी जीरो किसी भी non-zero digit के पहले आता है, पहले लाई करता है, यानी preceding to the first non-zero digit, मतलब कि किसी भी non-zero digit के पहले अगर कोई भी जीरो है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे. जैसे इस पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. कैसे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स? ऐसे हैं कि भैया ये वाला जो जीरो है ना वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा क्योंकि वो दो non-zero डिजिट के बीच में लाई कर रहा है सेकंड वाले रूल के हिसाब से. ठीक है ना. लेकिन जो ये दो जीरोस हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट हैं. क्यों? क्योंकि पहले non-zero डिजिट जो आ रही है किसी भी नंबर में उससे पहले लाई कर रहे हैं ये दोनों जीरो. तो जितने भी जीरो किसी भी non-zero डिजिट के पहले लाई करेंगे वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, वो उनको सिग्निफिकेंट नहीं गिना जाएगा, उनको सिग्निफिकेंट नहीं गिना जाएगा. ठीक है. जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.063294 या फिर 0.00. इसमें पूरे में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑल्सो. 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी हैं. बाकी की ये जो 3 जीरो हैं वो पहले लाई कर रहे हैं 6 के, यानी पहली non-zero डिजिट के पहले लाई कर रहे हैं ये सारे जीरोस, तो इनको सिग्निफिकेंट नहीं गिना जाएगा. ठीक है. हाँ, हमारा चौथा रूल क्या है, फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है, ये जीरोस एट द एंड ऑफ अ non-zero डिजिट. इसमें क्या था, पहले किसी भी non-zero डिजिट के पहले जो जीरोस हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट है. अब इसमें बताया जा रहा है जो भी जीरोस किसी भी non-zero डिजिट के एंड पे प्रेजेंट होंगे, एट द एंड ऑफ अ non-zero डिजिट, वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे. लेकिन एक कंडीशन है उसके लिए, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल. ये कहा जा रहा है इस वाले रूल में कि फोर्थ रूल में हमारा ये बताया गया है कि जो भी जीरोस किसी भी non-zero डिजिट के एंड में प्रेजेंट होंगे वो सिग्निफिकेंट तो होंगे, लेकिन एक कंडीशन पे, अगर वो डेसिमल के भी राइट में प्रेजेंट हो, डेसिमल के बाद में आ रहे हों और non-zero डिजिट के भी बाद में आ रहे हैं, तो वो जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे. आइए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. जैसे कि 0.07690, इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. मैं ऊपर वाले रूल्स भी ले रहा हूं इसमें. ठीक है ना. ऊपर वाले रूल्स भी ले रहा हूं इसमें. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. क्योंकि ये दो जीरो तो पहले लाई कर रहे हैं ना non-zero डिजिट के, ये तो सिग्निफिकेंट होने से रहे, लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि एक तो non-zero डिजिट के बाद में आ रहा है, ऊपर से डेसिमल के भी बाद में आ रहा है, तो ये वाला तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा. समझ आ रही है बात? ठीक है. तो दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट. ठीक है. अभी हम लोग सारे रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट
एग्जाम्पल करेंगे सबके, आपको बताना होगा कितने कितने नॉन जीरो डिजिट्स एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब जो हमारा फिफ्थ रूल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं इसको, कि एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी एग्जैक्ट नंबर जो होगा उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी होगा। कैसे देखते हैं। एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या है यार? एग्जैक्ट नंबर का मतलब है किसी भी नंबर के आगे हमको कोई यूनिट दे दी जाए, जैसे 2 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 kg, 3 kg, 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ऐसे यूनिट दे दी जाए और स्पेसिफिक कर दिया जाए उस चीज को कि वो चीज इतनी ही है, स्पेसिफाइड, तो उसका जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होगी। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? इनफाइनाइट। आप बोलोगे इनफाइनाइट, अब समझते हैं कैसे। आप सोच रहे हो यार ये तो एक ही डिजिट है, तो एक ही सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, है ना, एक ही सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग मान लें 1 किलोमीटर और सिर्फ 1 दे रखा है, तो भी ठीक है ना, कोई एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, तो वो कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में होता है वो हम लोग देखते हैं। 1 को हम लोग इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? एक ना। 1 को हम लोग ले सकते हैं 1.0 किलोमीटर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.0 किलोमीटर। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2 नहीं, क्योंकि 1.0 अगर हम लोग लिख सकते हैं तो भैया 1.00000000000 अप टू इंफिनिटी लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 किलोमीटर ही रहने वाला है, आफ्टर पॉइंट कितने भी हम लोग जीरो लगाते चले जाए। अब फोर्थ रूल हमारा क्या था? The zeros at the end of a non-zero digit are significant provided they are on the right side of the decimal। देखो, तो ये जितने भी जीरोस हैं इंफिनिटी तक, वो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, और ये इस डेसिमल के भी बाद आ रहे हैं, ठीक है ना, इस डेसिमल के भी बाद आ रहे हैं और एक नॉन जीरो डिजिट के भी बाद आ रहे हैं। तो भैया अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो सिग्निफिकेंट होंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी तो इन्फिनिटी ही कहलाएगा ना। तो इस हिसाब से होता है ये वाला रूल कि कोई भी एग्जैक्ट नंबर अगर आपको दिया गया है विद यूनिट या फिर कोई एग्जैक्ट नंबर दिया गया है, तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है ना। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। कपड़ा कहाँ गया भाई साहब? कहाँ गया? तो कोई बात नहीं, हाथ काम आएगा। के ऊपर हम लोग कुछ देख लेते हैं, जो भी हमारे जैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ हमारे आपकी कैलकुलेशन इसके वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। कैलकुलेशन पहले हम लोग देखते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। इसमें हम लोगों को सब में एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक ही रूल ध्यान रखना है। जैसे हम लोग कोई 2 या 3 डिजिट्स को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हम लोग 2.3692, 2.4 एंड 3.921, इन सबको अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो भी हमारा आंसर निकल गया, आंसर क्या आएगा हमारा? यहाँ पे 2 अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 206729 9 यहाँ से लगी 1 4 6 2 8.6902 8.6902 आएगा, ये होगा हमारा आंसर। लेकिन हम लोग ये नहीं लिखेंगे, हम लोग को लिखना वो आंसर है जो कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक होगा। मतलब लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस
इन तीनों नंबर्स में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाली डिजिट कौन सी है? 2.4। इसमें सिर्फ एक प्लेस तक डिजिट है, ठीक है ना, एक प्लेस पे डेसिमल है, सिर्फ एक प्लेस पे डेसिमल है। तो हम लोगों का जो आंसर होगा ना वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक होगा। जो हमारा जो भी आंसर होगा वो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक होगा। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 1 है, तो इसका आंसर होगा 8.6। दैट्स इट, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपके एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में तो ये भी आंसर दिया होगा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर इज दिस, क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग चाहे ऐड करें, चाहे सब्सट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे कुछ भी करें, कोई भी कैलकुलेशन करें, किसी भी 3 चीजों की जिस भी डिजिट का जो डेसिमल प्लेस है वो सबसे कम होगा, है ना, जिस भी डिजिट का जो डेसिमल प्लेस है वो सबसे कम होगा, उसी डेसिमल प्लेस तक हमारा रियल आंसर भी निकलेगा। बाकी की जो सारे डिजिट्स हैं ये 902 ये ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दी जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा जो कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये तो हमारी कैलकुलेशन की बात होगी, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, मैंने बता दिया है कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर आएगा। तो अब हम लोग करते हैं कुछ एग्जांपल्स की बात, जिसमें से है 0.02069330। अब इसमें सारे रूल लग रहे हैं, फिफ्थ वाले को छोड़ के, इसको छोड़ के सारे रूल लग रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान से लगाएं तो 206930। देखो पहला वाला रूल क्या था? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये 2693 ये 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो ही गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हो गए। सेकंड वाला रूल था हमारा 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो ये वाला जो 0 है ये 6 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो ये हमारे हो गए 5। थर्ड वाला रूल जो था, जो 0 प्रीसीडिंग यानी 0 किसी भी नॉन जीरो डिजिट के जो पहले आ रहे हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये वाले जो 0 है वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा। अब फोर्थ रूल हमारा था कि 0 जो भी किसी नॉन जीरो नंबर के बाद लाई करे, लेकिन डेसिमल के भी बाद लाई करे, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो ये वाला तो है 0, ये वाला 0 वो 3 के बाद आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, और इस डेसिमल के भी बाद आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें 6। आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे, आप लोग ट्राई करिएगा, मैंने समझा दिया है, ट्राई करिएगा। नहीं होता है तो भैया कमेंट में पूछ लेना, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाके मेरे को फॉलो करिए, मुझे पर्सनली आप मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है, ठीक है ना। हम लोग बात कर लेते हैं भैया राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स की, कि किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ कैसे करना है। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स की बात कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स में क्या होता है? 3 रूल है हमारे राउंडिंग ऑफ डिजिट्स के। जैसे किसी भी डिजिट को हम लोगों को, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से हमको जल्दी समझ आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है हमारा 2.346, ठीक है ना। मान लो हम लोगों को 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस जो ये जो नंबर है उसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करिए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करिए। अब अगर ये वाली डिजिट जो लास्ट वाली है जिसको हम लोग राउंड ऑफ करने वाले हैं, वो अगर 5 से बड़ी है तो क्या होगा?
5 से छोटी है तो क्या होगा, और अगर खुद 5 है तो क्या होगा। कंडीशन से अगर ये डिजिट 5 से बड़ी है तो इसके जो पहले वाली डिजिट है उसमें +1 कर दिया जाएगा, यानी 2.35 हो जाएगा भैया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर इसको हम लोग करें, अगर ये डिजिट होती 3 या 2 या 4 या 1, 3 होती, सपोज कर लेते हैं 3 होती, यानी 5 से तो कम है ना, ये वाला डिजिट 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो हम लोग इस वाले जो इसके पहले वाले डिजिट है उसको, उसमें कोई चेंज नहीं करते, बस इसको निग्लेक्ट करके लिख देते हैं। तो ये वाला आंसर हो जाएगा 2.34। 2.34। अगर 5 से ज्यादा है डिजिट तो उसको जब हटाएंगे तो उससे पहले वाले डिजिट में +1 हो जाएगा। अगर 5 से कम है तो जब उसको हटाएंगे तो वो उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, वो एज इट इज लिख दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 5 है, अगर 5 है ये डिजिट, इफ दिस डिजिट इज गोना बी 5, देन क्या होगा। अगर ये डिजिट 5 है तो हम लोग को जिस नंबर तक करना है राउंड ऑफ, हम लोग को 3 डिजिट तक अगर राउंड ऑफ करना है और हमारी 4th डिजिट है 5, तो अगर 5 है तो अगर इसके जो 5 के पहले जस्ट पहले वाली डिजिट है, 5 के जस्ट पहले वाली जो डिजिट है वो अगर इवन है, वो अगर इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही लिख दी जाएगी, ठीक है ना। अगर 5 है और उससे पहले वाली डिजिट, ये वाला को ध्यान से समझना, अगर 5 है उसके बाद तो उसके जो पहले वाली जस्ट पहले वाली जो डिजिट है वो अगर इवन है तो वो एज इट इज लिख दी जाएगी, वही उसका आंसर होगा। लेकिन अगर ये ऑड डिजिट है, मान लो 7 हो गई, 9 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 1 हो गई, तो क्या होगा, अगर ये वाली डिजिट उसके 5 के जस्ट पहले वाली डिजिट अगर ऑड है, अगर ऑड है तो उसमें +1 कर दिया जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा 2.38। समझ रहे ना। अगर 5 से ज्यादा है तो +1 हो जाएगा, 5 से कम है तो एज इट इज लिख दी जाएगी। अगर 5 है और इवन नंबर है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा। लेकिन अगर 5 है और उससे जस्ट पहले वाला नंबर ऑड है तो उसमें 1 प्लस करके लिखा जाएगा। तो ये है हमारा राउंडिंग ऑफ का पूरा कंसेप्ट, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होता है क्वेश्चंस में। आपको दे दिया जाएगा कोई भी डिजिट और उसमें कहा जाएगा कि आप इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंडिंग ऑफ कर दीजिए, राउंड ऑफ दोस डिजिट्स अप टू एनी सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो जैसे हम लोग लेट कर लेते हैं, हम लोगों को मिला 7.9234। अब हमको करना है इसको राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट्स, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ up to 2 significant figures। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमको इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए ये 7 and 9। ये वाले डिजिट क्या है, 5 से कम है, 5 से कम है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये 7.9 एज इट इज लिख दिया जाएगा। दिस इज योर आंसर। अगर यही चीज यहां पे होता 6, यहां पे होता 7, 6 कुछ भी नहीं, अगर 5 से बड़ा होता, अगर 5 से बड़ा होता अगर, तो यहाँ पे हो जाता क्या 1 प्लस होता, तो यहाँ पे हो जाता 0 और यहाँ पे हो जाता 8। तो ये हमारा आंसर होता 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का, ठीक है ना। दिस इज अवर आंसर। लेकिन अगर यहां पे होता 5, अगर यहां पे होता 5 होता, 5 के पहले कौन सी डिजिट है, दिस डिजिट इज ऑड डिजिट, 9 इज अ ऑड डिजिट। ऑड डिजिट होता तो +1 हो जाता, तो आंसर हो जाता 8.0। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होता, जैसे 7.4 मान लो, अगर ये इवन नंबर होता तो ये एज इट इज लिख दिया जाता, ऐसे ही ये आपका आंसर हो जाता।
ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा तीनों कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक नोटेशन उसकी कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स उसकी कैलकुलेशंस और राउंडिंग ऑफ डिजिट्स पे जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितने भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, ये है हमारा पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इस चैप्टर का अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लेक्चर होने वाला है। लेक्चर नंबर 4 हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं अभी भी, आपके क्लास के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। आपके जेईई मेंस, नीट के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आई हैव अ होमवर्क फॉर यू, छोटा सा होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें 1 to 30 एटॉमिक नंबर्स तक आपको एलिमेंट्स याद करने हैं विद एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड सिंबल के साथ आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ 30 तक याद करने हैं आपको, इसके ऊपर नहीं याद करने हैं अभी के लिए। आप सिर्फ 30 तक याद कर लीजिए विद एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सबके साथ, ठीक है ना। इतना आपको अगली क्लास के लिए करके रखना है पहले से, ठीक है ना। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो प्लीज मिस मत करिएगा वो लेक्चर। कल या परसों में वो लेक्चर आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू।